Hello, my dear divine, beautiful souls. Welcome to my channel. This is डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा. आपका स्वागत है. अभी हम देने वाले हैं कैंसर राशि वाले लोगों के लिए रीडिंग. जनरल एनर्जीज हैं और मेरी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं. जब भी आप इस रीडिंग के संपर्क में आए, इसमें आपके लिए गाइडेंस आपको मिल सकता है. जनरल रीडिंग होने की वजह से ये आपको रेजोनेट करे या ना करे, आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करा के अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं कैंसर राशि यानी कर्क राशि वाले लोगों के लिए आज की हमारी रीडिंग. बहुत सारी चीजें मुझे नजर आ रही. सबसे पहली चीज इमोशनल अपीवल्स. ऑब्वियसली कैंसर राशि के लोग, आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, लेकिन इस समय में जैसे आपका जो आपके मन का जो डार्क हिस्सा है, आपके मन का जो वीक साइड है, वो आपको फिर से ड्रैग डाउन करना चाहती है, नेगेटिविटी में ड्रैग डाउन करना चाहती है. एक साइकिल खत्म हुआ है. आप नेगेटिविटी में से बाहर निकलकर खुद को एक पूरी लंबी यात्रा पर ले जाकर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सब कुछ करके भी फिर से उसी उसी सिरे पर आकर खड़े हो गए, वहीं आकर खड़े हो गए जहां से रवाना हुए थे. सच बात तो ये है कि आप जहां से रवाना हुए थे, आप वहीं आकर नहीं खड़े हुए. हालांकि जो सोल जर्नी होती है वो एक स्पाइरल जर्नी होती है, राउंड आफ्टर राउंड जर्नी होती है. इसलिए हर राउंड की शुरुआत में आपको ऐसा ही लगता है कि हम जहां से चले थे वहीं आ गए हैं. ऐसा नहीं है. इस पूरे राउंड के दौरान आपने विजडम गेन किया है, आपने एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं, और नए राउंड की शुरुआत पर वो पिछले एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली आपके काम आने वाले हैं. इसलिए आपकी जिंदगी का जो एक ये फूल्स कार्ड है डियर वंस, फूल्स कार्ड है. आप लोगों की जिंदगी का न्यू बिगिनिंग, नई साइकिल शुरू हो रही है. लेकिन अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि अरे हम तो जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, इतना समय जो खुद पर काम किया या इतने समय जो अपने आप को चेंज करने का प्रयास किया, उसका उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और इसलिए अब आप आगे बढ़ने से घबरा रहे हैं, ऐसा काम करने से क्या फायदा, पहले भी खूब किया उसका कुछ नतीजा नहीं आया. ऐसा नहीं है. एक्सपीरियंस आपने डेफिनेटली गेन किया है. बिंदास होकर अपनी जिंदगी की नई साइकिल में आगे बढ़िए. लेकिन अगर आपको आपकी कमजोरियां ड्रैग डाउन करने की कोशिश कर रही है, फिर से आपको अंधेरों में खींच लेने की कोशिश कर रही है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है. फूल्स कार्ड है. बहुत सावधानी के साथ डेफिनेटली आपको नई नई राह पर आगे बढ़ना है, आपको न्यू बिगिनिंग लेना है, आपको नई तैयारी के साथ नई शुरुआत फिर से कुछ करने की यहाँ पर मुझे समय नजर आ रहा है. लेकिन वो शुरुआत बहुत सावधानी के साथ होनी चाहिए. फूल की तरह नहीं, बेवकूफ की तरह नहीं, बल्कि पिछले हमने जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो समझदारी हमने गेन की है, उसके आधार पर आपको सही सही डिसीजन लेकर इस न्यू बिगिनिंग को, नई शुरुआत को अपनी जिंदगी में करना है. ऐसा एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर आउल कार्ड भी है. अब देखिए, फूल्स कार्ड जो होता है ना, ये दोनों चीजों का प्रतीक है. एक तो इस चीज का कि बेपरवाह होकर बिना डरे न्यू बिगिनिंग कर ली जाए, और दूसरा ये फूल्स कार्ड मूर्खता का भी प्रतीक है. और अगर आप आउल की बात करेंगे ना, तो सिमिलर बात है. अगर किसी व्यक्ति को हमको बेवकूफ साबित करना होता तो हम कहते हैं बिल्कुल उल्लू है. लेकिन दूसरी तरफ उल्लू जो होता है विजडम का भी प्रतीक है, बुद्धिमत्ता का भी प्रतीक होता है. यानी एक ही क्रिएचर बुद्धिमानी का भी प्रतीक है और उसी समय पर मूर्खता का भी प्रतीक है. ये फूल्स कार्ड भी इसी से रेखा है. एक ही समय पर साहस का भी प्रतीक है और दूसरे समय पर ये गलत डिसीजन का, मूर्खता का भी प्रतीक है. तो आप जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां पर एक गलत मोड़ आपको या तो मूर्ख साबित कर सकता है, या फिर वो आपका वो डिसीजन आपको एक समझदार इंसान साबित कर सकता है. डिसीजन का समय है, निर्णय का समय है. सोच समझकर समझदारी के साथ आपको डिसीजन लेना चाहिए. ऐसा आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आई हैं. दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, एक्चुअली बहुत ज्यादा मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, इसलिए आई एम लाइक ओवर स्टडेड विद दी एनर्जीज. लगातार लगातार फ्लो बन रहा है, बहुत तेज स्पीड से मैसेज आ रहे हैं. शायद मैं कुछ मैसेजेस स्किप स्किप ना कर जाऊं. दूसरी चीज जिसपे मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है, वो आउल की. आप देखेंगे यहाँ पर आउल की दो आईज जो आपको निहार रही हैं, जीसस क्राइस्ट की दो आईज ये भी आपको निहार रही हैं. यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इस गर्ल के ऊपर जो ये आई मास्क लगा हुआ है, ये भी एक तरीके से आईज को एम्फेसिस दिया हुआ है. और अगर आप फूल्स कार्ड यहाँ पर देखेंगे तो ये व्यक्ति भी सीधा कैमरा की तरफ यानी आपकी तरफ देख रहा है, सीधा सीधा आपकी तरफ देख रहा है. यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन. कैंसर पीपल, आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है. अभी ऑब्जर्व ऑब्जर्व आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके का हो सकता है. या तो
आपके राइवलरीज आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉस, आपके कोलीग्स किसी वजह से आपको लगातार चेज कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या तो आपने लगातार किसी के ऊपर अपनी नजर बना के रखी है, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। या तो आप पर नजर बना के रखी जा रही है, या आप किसी पर नजर बनाकर रख रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका ध्यान दूसरे व्यक्ति पर, बाहरी चीजों पर ज्यादा है, खुद पर आपका ध्यान नहीं जा पा रहा है, इसीलिए आप इस डिसीजन में फंसे हुए हैं। क्योंकि आपका ध्यान लगातार बाहर की तरफ है, इसलिए आप अपने लिए इस डिसीजन को नहीं बना पा रहे हैं कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। इस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 रास्ते हैं, एक रास्ता इस दिशा में जा रहा है, एक रास्ता इस दिशा में जा रहा है, और यहाँ पर सामने पानी है। और ये जो व्यक्ति फूल व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, मुझे तो ये फूल की तरह नजर आता है, ये दोनों ही रास्तों को छोड़कर यहाँ पर कूद लगाने के लिए तैयार है, कूदी मारकर मरने के लिए तैयार है। तो ये अपनी बेवकूफी करने के कगार पर है, ये कोई गलत डिसीजन लेने के कगार पर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक इसने वो डिसीजन लिया नहीं है, अभी तक ये गलत राह पर ये गया नहीं, अभी भी इसके पास समय है। ये चाहे तो अपने लिए कोई दूसरी दिशा चुन सकता है। मुझे लगता है आप अपनी जिंदगी में ऐसे ही किसी तिराहे पर खड़े हैं, आपके पास में 2 रास्ते हैं, और तीसरा रास्ता जो बिल्कुल ही आपको गलत दिशा में, गर्त की दिशा में ले जाता है। आपको तुरंत संभल जाना चाहिए, आपको रुक जाना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास प्रोटेक्शन कार्ड भी है, शायद रीडिंग आपके लिए प्रोटेक्शन रीडिंग है, शायद आपके लिए वार्निंग रीडिंग है। आउल बहुत समझदारी के साथ, जीसस क्राइस्ट भी आपको देख रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो आपको देख रहे हैं लगातार। ये आपकी सोल का प्रतीक है, ये लेडी आपकी सोल का प्रतीक है, आपकी सोल आपको लगातार देख रही है, आपको लगातार वार्निंग दी जा रही है। सही पाथ का चयन कीजिए, न्यू बिगिनिंग आ चुकी है, नई शुरुआत का समय हो चुका है, लेकिन सही पाथ को चुनने का भी ये समय है। एक गलत डिसीजन, आपका एक गलत कदम आपको आपकी की हुई सारी मेहनत पर पानी फेर सकता है, आपको गलत दिशा में ले जा सकता है, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर समझ में आ रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो इस ये जो फूल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज्यादा या तो लेजी हो गए, या आप वर्क, क्योंकि आपका इंडिसीजन नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं। तो जब तक आपने कोई डिसीजन ही नहीं लिया होगा, तब तक आप डिसीजन पर वर्क कैसे करना शुरू करेंगे। तो आप, मुझे लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर आपके स्वास्थ्य के ऊपर पड़ रहा है। मे बी आपके हेल्थ हेल्थ आपकी खराब हो रही हो, मे बी आपका वेट बढ़ रहा हो, और क्योंकि आप एक्चुअल में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आप जैसे कि स्टक हो गए हैं। आप में भी आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं, आप लोगों के ऊपर थोड़ा रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को उनके हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो, खुद कुछ ना करते हुए दूसरे लोगों को गाइड करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर समझ में आता है। तो प्लीज थोड़ा सा जाग जाइए, जागृत हो जाइए। इस समय पर आपको आंखें खोलने की जरूरत है, उल्लू की बड़ी बड़ी आंखें हैं, आपको आंखें खोलने की जरूरत है। आंख खोल कर देखिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। दूसरी चीज ये भी है कि उल्लू जो होता है ना, ये अंधेरे में भी देख पाता है, अपनी डार्कनेस के अंदर ही आपको समझदारी दिखानी। सबसे बड़ी समझदारी जब आपको तभी तो दिखानी है जब चारों ओर से डार्क फोर्सेस ने आपको घेर रखा हो, उसी वक्त तो आंखें खोलने का समय है, उसी वक्त तो समझदारी दिखाने का समय है, ऐसा आपके लिए कहा जा रहा है। और कैंसर पीपर, अगर मैं इसको देखूं तो आपके पास में इस वक्त डेफिनेटली ये रास्ता तो गलत रास्ता है ही, डार्कनेस की तरफ जाने का रास्ता तो गलत है ही। अगर इस रास्ते को आप कंप्लीटली छोड़ भी देते हो, अगर आप टर्न बैक भी हो जाते हो, मुड़ भी जाते हो, तब भी आपके पास 2 रास्ते हैं, और इन 2 रास्तों में से सही रास्ते को आपको चुनना होगा। एक रास्ता मुझे लगता है ऑर्थोडॉक्स रास्ता है, एक रास्ता जो है वो पास्ट का रास्ता है। आपका पास्ट, जिस तरह आपका पास्ट है वो आप उस तरफ आपको ले जाता है। एक रास्ता आपको फ्यूचर की दिशा में ले जाता है, आपको भविष्य की दिशा में ले जाता है। एक रास्ता आपको अपने पुराने पैटर्न में स्टक रखने का रास्ता, और एक रास्ता आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाने का रास्ता है। तो इस वक्त में आपको ये सोचना होगा कि मुझे अपने पास्ट के साथ स्टक रहना है, या मुझे अपने फ्यूचर पाथ पर आगे बढ़ जाना है। ये विचार करने का आपका इस समय में सही समय है। प्रोटेक्शन कार्ड भी हमारे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अराउंड कुछ समझदार लोग जरूर से हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके कोई अच्छे मित्र हो सकते हैं। अगर आप चयन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अच्छे किसी सलाहकार से सलाह लीजिए, किसी वाइज मैन से, किसी समझदार इंसान से सलाह लीजिए, या अपने गॉड से, अपने गाइड से सलाह लीजिए, या फिर आपके प्रोटेक्टर्स यानी आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके बड़े बुजुर्ग जो आपकी रक्षा करना चाहते हैं, जो आपको सही गाइडेंस देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आपको गाइडेंस लेकर अपनी जिंदगी में इस डिसीजन पे जिसपे आप स्टक हैं, इस डिसीजन को आपको लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी चीज जो मुझे यहाँ पर लगती है, यहाँ पर डिसेप्शन लिखा हुआ भी है, तो
इस समय में आपको आँखें खोलकर लोगों को परखने की ज़रूरत है। मोस्ट पॉसिबली आपके अराउंड कुछ धोखा देने वाले, झूठ बोलने वाले, बेईमानी करने वाले लोग आपके आस-पास हैं, जो कि मौके की तलाश में हैं, ताक लगाकर बैठे हैं, घात लगाकर बैठे हैं कि आप गलती करें और आप पर उँगली उठाई जाए। आप गलती करें और आपको सज़ा दी जाए। आप गलती करें और आपका तमाशा बना दिया जाए। इस तरह के लोग हैं जो घात लगाकर बैठे हैं कि आपकी एक गलती उनके लिए वरदान साबित हो सकती है, उनकी लॉटरी लग सकती है। ऐसे लोगों से आपको इस समय में सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत फूँक-फूँक कर इस समय में आपको कदम रखने की ज़रूरत है। अपने ब वाणी को, अपनी बोली को आपको बहुत संयमित रखने की ज़रूरत है और आपको बहुत ही लॉजिकल होकर, इमोशनल होकर नहीं बल्कि लॉजिकल होकर इस समय में कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों से आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने अपने समझदार लोगों की राय नहीं सुनी, अगर आपने वाइज डिसीजन नहीं लिया, तो वो डिसीजन जो आप लेने वाले हैं वो आपके लिए डेडली साबित हो सकता है, आपके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है। ओके, और इसके लिए यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जज नॉट दैट यू बी नॉट जज। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों का या सिचुएशन का कुछ गलत जजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और क्योंकि आप गलत जजमेंट करें इसीलिए आप गलत डिसीजन ना लें, इसके लिए आपको यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। या तो फिर लोग आपको जज करने के लिए बैठे हुए हैं, आप डिसीजन ले, आप कुछ करें और आपको जज किया जाए, इसलिए जजमेंट के अंडर में आप यू आर अंडर, मे बी यू आर अंडर डिवाइन जजमेंट, मे बी यू आर अंडर पीपल्स जजमेंट, लेकिन जजमेंट यहाँ पर आ रहा है, आपको भी सही जजमेंट करने की जरूरत है और आपके उठाए गए कदम के अनुसार जिंदगी में आपका भी जजमेंट किया जाएगा। ना सिर्फ दुनिया वाले आपका अपने हिसाब से जजमेंट करेंगे, लेकिन आप जब ईश्वर के सामने खड़े होंगे उस वक्त आपने जो डिसीजन लिए हैं, हर डे, हर क्षण आप जो डिसीजन ले रहे हैं, इसका भी जजमेंट का समय आएगा, इसका न्याय किया जाएगा। इसलिए जो भी डिसीजन ले बहुत सावधानी के साथ डिसीजन ले, और अगर आप दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए या दूसरे लोगों के जजमेंट कर रहे हैं, आप दूसरे लोगों के लिए शायद आप ऐसा कुछ गलत बोल रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े, ऐसा भी कहा जा रहा है। फूल बनकर, बेवकूफ बनकर कोई भी जजमेंट किसी भी व्यक्ति के बारे में ना दें। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में मन में कुछ सोच भी रहे हैं तो उसको दूसरे लोगों के सामने आप बताएं ना, अपना मुंह खोलकर ना बताएं कि मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचता हूँ। हो सकता है कि जिसको आप अपना समझकर किसी राज को बता रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात बता रहे हैं, वो इंसान आपको धोखा दे, आपको चीट करे और बाद में आपको लगे कि मुझे मुझे ये चीज मुझे इस व्यक्ति के सामने नहीं बोलना चाहिए था। इसलिए ये भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आ रहा है। सरेंडर टू पैशन, बजाय इसके कि आप लोगों के साथ में उलझे, बजाय इसके कि आप कोई डिसीजन ना लें, बजाय इसके कि आप कुछ कुछ ना करें, इसकी बजाय आप अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी कर ले जो करना आपको अच्छा लगता है। अगर आप दोनों ही पाथ पर नहीं जाना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस समय में आप किसी डिसीजन को लेने लायक नहीं है, तो आप डिसीजन ना लें, लेकिन एटलीस्ट गलत दिशा में जाने की बजाय, समय को बर्बाद करने की बजाय आप अपने आप को किसी क्रिएटिव वर्क के अंदर आप इस समय में लगा दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे हमारा कभी काम करने का मूड नहीं है या हमारा सर्विस पे जाने का मूड नहीं है, तो हमारे पास में उस समय में दो बातें हो सकती है, या तो हम पूरा का पूरा दिन टीवी देखते हुए या यूट्यूब पर वीडियोस देखते हुए खराब कर दें, या तो फिर हम उस दिन को किसी अच्छी नॉलेजफुल किताब पढ़ने के लिए या अपने किसी हॉबी को पूरा करने के लिए आप उपयोग करें। हो सकता है कि इस समय में आपका कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, समय बर्बाद करने का मन कर रहा है, तब भी एटलीस्ट अपने उस समय को एटलीस्ट आप इस तरह से बर्बाद ना करें कि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए घातक साबित हो, बल्कि इस समय में आपको अपने किसी स्किल को बढ़ाने पे, अपने किसी पैशन को बढ़ाने पर आपको काम करना चाहिए, ताकि जब आपका डिसीजन लेने का समय आए तो आपकी सीखी हुई स्किल बाद में जाकर आपके काम आए। अगर आपका कुछ भी करने की अभी इच्छा नहीं है तो एटलीस्ट आप अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना विजडम बढ़ाने का काम कीजिए। गॉसिप में शामिल होने की बजाय, दूसरे लोगों के बारे में बातचीत करने की बजाय अपनी नॉलेज को बढ़ाने की दिशा में आप अगर आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो न्यू बिगिनिंग लाइफ में लेंगे, जो डिसीजन आप अपनी लाइफ में लेंगे, वो आपके लिए सही डिसीजन साबित होगा। एक कहावत कही जाती है ना कि जो साधारण इंसान होते हैं वो दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं, और जो जो नेगेटिव लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को डिस्कस करते हैं। जो साधारण इंसान होते हैं वो
लाइक आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा वो जो साधारण इंसान होते हैं वो शायद अपनी जिंदगी को डिस्कस करते हैं, लेकिन जो ग्रेट लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, वो ग्रेट आइडियाज को डिस्कस करते हैं। तो हो सकता है कि इस वक्त आप ऐसी कंडीशन में हो कि या तो आप दूसरों को जज कर रहे हैं या आपको जज किया जाने का डर है, तो आप लोगों के बातों में ना फंसे, ऑफिस पॉलिटिक्स में आप ना फंसे, आप दूसरे लोगों के गलत जजमेंट में ना फंसे। कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कम से कम आप किसी अच्छे ग्रेट आइडिया के ऊपर काम करें, अपनी पैशन, अपनी स्किल को बढ़ाने की दिशा में आप काम करें, और उसके बाद में सोच समझ कर आप डिसीजन लें, क्योंकि नजर आप पर रखी जा रही है। मे बी डिवाइन की नजर रखी जा रही है, मे बी लोगों की नजर रखी जा रही है, लेकिन नजर आप पर रखी जा रही है। आपका एक गलत मूव आपके लिए घातक साबित हो सकता है। ये क्लियर कट आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस निकल कर आया है। ओके, और उसके बाद में आपके लिए हमारे पास में कार्ड है पेशेंस। मैंने कहा ना, पेशेंस, यहाँ पर आप पेशेंस तो रख रहे हैं, लेकिन वही बात है कि पेशेंस, डिसीजन लेने में देर भले ही हो जाए, लेकिन गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। रुक कर संभल कर डिसीजन लीजिए, लेकिन जो भी डिसीजन लीजिए वो समझदारी के साथ डिसीजन लीजिए, जल्दबाजी में गलत डिसीजन मत लीजिए। डिस्प्ले टॉलरेंस व्हाइल अवेटिंग आउटकम्स। शायद आप किसी किसी पुराने काम के आउटकम का इंतजार करें कि जो पहले आपने किया था, देखते उसका क्या आउटकम आता है, तो आपको थोड़ा सा अभी वेट करने की जरूरत पड़ेगी। आपने पिछली बार में जो कुछ किया है उसका आउटकम आने का अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो पेशेंटली आउटकम आने का इंतजार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी में आगे का डिसीजन लीजिए। और उसके बाद अगेन वही बात है कि आप जज मत कीजिए, ग्रेटिट्यूड में रहिए, शिकायत मत कीजिए। जज करने का मतलब ही होता है कि आप शिकायत करें, क्योंकि जब भी आप जज करते हैं या तो आप ईश्वर को जज कर रहे होते हैं या अपनी किस्मत को जज कर रहे होते हैं। नेगेटिव इंसान हमेशा जजमेंट करता है और गलत जजमेंट करता है, और पॉजिटिव इंसान जज नहीं करता, धन्यवाद देता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, चाहे आपकी अपनी जिंदगी की बात हो रही है या आपके अपने लाइफ इवेंट्स की बात हो रही है या दूसरे लोगों के लाइफ इवेंट्स की बात हो रही है, आपको किसी को भी रॉन्ग जजमेंट नहीं करना है, बल्कि जो भी कुछ हो रहा है, जो घट रहा है और जो घटा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, से थैंक यू। जो कुछ भी हुआ है, चाहे जैसे भी लोग आपके अराउंड दिए गए हैं, उनके साथ आपके जैसे भी एक्सपीरियंस रहे हैं अपने, उनको आप थैंक्स दीजिए। जो एक्सपीरियंसेस आपने अब तक लिए हैं इस फूल्स जर्नी पर, पहले आप कुछ एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, जो भी एक्सपीरियंस लेकर आए, अच्छे या बुरे, उनको आप थैंक यू कहिए उनको, और ताकि वो एक्सपीरियंस आपको आगे के डिसीजंस लेने में फायदा पहुंचा सके। शिकायत मत कीजिए, जज मत कीजिए, थैंक्स दीजिए, वाइजली डिसीजन लीजिए। और उसके बाद आपके लिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड है आपके में मनी, मनी पर गाइडेंस मैं आपको पहले देना चाहूंगी। The doorway out of debt opens a little bit further with each payment you make towards yesterday, which is also a payment towards tomorrow. Definitely यहाँ पर आपके लिए इस बार सभी लोगों के लिए यही गाइडेंस निकल कर आई है। डेप्ट से फ्री हो जाइए, कल के लिए बचाइए। आज भले ही कम खर्च हो जाए, लेकिन आज सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, आज कर्ज को चुकाने पर ध्यान दीजिए, ताकि कल आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सके। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, इसलिए स्पिरिट सभी लोगों को यही गाइडेंस देना चाहती है कि पैसे को, मनी को बचा लीजिए, फिजूल खर्च मत कीजिए, फ्यूचर के लिए पैसा बचा कर रखिए। ओके, और इसके बाद में हमारे पास आपके लिए रिलेशनशिप के गाइडेंस है। Men thrive on appreciation because it nurtures their male side. Yes, अगर आप एक फीमेल वॉचिंग और आप अपने रिलेशन को अच्छा करना चाहती हैं, तो अपने मेल को, अपने जो आपका मेल पार्टनर, उसको आप ना नेगेटिवली जज मत कीजिए। वो जो कुछ भी कर रहा है उसके लिए उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छे होंगे। और अगर आप एक मेल वॉचिंग है, वुमेन थ्राइव ऑन कम्युनिकेशन बिकॉज इट नर्चर्स देयर फीमेल साइड। अगर आप एक मेल वॉचिंग है और आप अपनी रिलेशनशिप्स को अच्छा करना चाहते हैं, तो आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ में कम्युनिकेशन गैप मत रखिए, उनके साथ बातचीत कीजिए, खुलकर बातचीत कीजिए। फीमेल्स को बातचीत करके ही सेटिस्फेक्शन फील होता है और मेल को अप्रिसिएशन पाकर सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो अगर फीमेल अपने मेल पार्टनर को अप्रिशिएट करती रहेगी, शिकायत नहीं करेगी, नैगिंग नहीं करेगी, रॉन्ग जजमेंट नहीं करेगी, और मेल अगर अपनी फीमेल के साथ में कम्युनिकेशन को प्रॉपर रखेगा, तो डेफिनेटली आपके उनके बीच के जो रिलेशन है वो बिल्कुल से अच्छे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, यहाँ पर विंग्स है, यहाँ पर भी विंग्स है, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन, और यहाँ पर जीसस क्राइस्ट की खुद की आईज आपको देख रही है, तो एंजेलिक प्रोटेक्शन आपके सामने है। अगर आप किसी डिसीजन को लेने में घबरा रहे हैं, आगे बढ़ने में डर रहे हैं, तो याद रखिए कि एंजल्स आपके साथ हैं, गाइडेंस आपके साथ है, मदद आपके साथ है। आप ईश्वर को याद कीजिए,
2 मिनट के लिए रुक कर भगवान को याद करेंगे तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और आज मेरे पास आपके लिए लिटिल चार्म्स भी है, ये हमारे पास में है हमारा दिस अलादीन का चिराग, और इसमें से निकलेगा आपके लिए गाइडेंस। देखते हैं आपके लिए क्या गए। वाह, देखो यहाँ पर भी आउल निकल कर आया है। दिस इज आउल एंड दिस इज ऑल्सो आउल। सी, डबल टाइम स्पिरिट आपको बार बार कह रही है कि बहुत वाइजली, बहुत समझदारी के साथ डिसीजन लीजिए। दिस इज मिरेकल, आउल एंड आउल, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। वाओ, और आउल भी आप देखेंगे ना बिल्कुल सेम है, ये दोनों आउल्स बिल्कुल सेम है। दैट्स नाइस। आपको बहुत समझदारी के साथ, बहुत ही बिना बेवकूफी के आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। बिना बेवकूफी किए आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेना है और आपको विजडम गेन करनी है, आपको समझदारी गेन करनी है। जितनी बेवकूफियां आप अपनी जिंदगी में पहले कर चुके, अब आपको अपनी जिंदगी में, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आपको जिंदगी में समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा आपके लिए मैसेज आ रहा है। आउल डबल टाइम कंफर्मेशन। उसके बाद में हमारे पास में आपके लिए है दिस लीफ, ये लीफ कार्ड है हमारे पास आपके लिए। ट्रांसपेरेंसी का भी कार्ड है, यस, क्योंकि ये लीफ जो है ना ये ट्रांसपेरेंट है, अदरवाइज बाकी कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक तो न्यू ग्रोथ, वही न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल का समय आ चुका है। और दूसरी चीज ये है कि ट्रांसपेरेंटली जजमेंट मत कीजिए, ट्रांसपेरेंट रहिए। जब आप लोगों के बारे में कुछ राय कायम करते हैं तो आपको पारदर्शी होने की जरूरत है, आपको ईमानदार होने की जरूरत है। वन साइडेड डिसीजन, वन साइडेड जजमेंट या नेगेटिव जजमेंट लोगों के बारे में मत दीजिए। हियर वी हैव, इट इज काइंड ऑफ अ सन कार्ड, न्यू बिगिनिंग इज अपॉन यू। सन कार्ड है आप लोगों के लिए, या ये सूरजमुखी जैसा भी मुझे नजर आ रहा है। पॉजिटिव बिगिनिंग का साइन है, गुड लक का ये साइन है, गुड लक इज अपॉन यू। चारों ओर से देखभाल कर आपको सही डिसीजन लेने की जरूरत है। द साइकिल हैज एंडेड, यस ये सन कार्ड है। द साइकिल हैज, नहीं ये सूरजमुखी का कार्ड है। द साइकिल हैज एंडेड, गुड टाइम्स इज अपॉन यू। अच्छा खुशहाल लकी समय आपके लिए आ रहा है। एंड वी हैव दिस बुद्धा कार्ड अगेन, बुद्धा इज फॉर विजडम। सी, बुद्धा फेस है यहाँ पर। तो आपको मेडिटेट करके समझदारी के साथ में वाइजली आपको चयन करने की जरूरत है। और बुद्धा का मतलब ये भी है कि आपको बहुत सोच समझ कर बोलने की इस समय में जरूरत है। और उसके बाद में हमारे पास में यहाँ है, देर इज सम काइंड ऑफ अ सिंबल, यहाँ चांद और सितारा बना हुआ है, विच इज अगेन अ गुड साइन, विच इज अ साइन ऑफ गुड लक। एंड देन लेट मी चेक व्हाट इज दिस। यहाँ पर एक फॉक्स बना हुआ है, ओके, मून के साथ फॉक्स है, मून के साथ में स्टार है, और मून के साथ में, मैं इस सिंबल को नहीं पहचान पा रही हूँ क्या सिंबल है। एनीवेज वही फॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। आपको फॉक्सी लोगों से, झूठ बोलने वाले लोगों से, मून का मतलब रहस्यमयी, झूठ बोलने वाले, सीक्रेट रखने वाले लोगों से आपको बचकर रहने की जरूरत है। स्टार कार्ड, लेकिन ये ध्यान रखिए कि चाहे कितना भी अंधकार हो, उजाले की किरण, आशा की किरण हमेशा आपके साथ रहती है। अपना ध्यान नेगेटिविटी से हटा के अपनी लाइफ की स्टार पर रखिए, पॉजिटिविटी पर रखिए, अपने लक्ष्य पर रखिए, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन में जहां आप अभी स्टक हैं, यहां से आप बाहर निकल पाएंगे। तो ये थी रीडिंग हमारे कैंसर पीपल, कर्क राशि वाले लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।